हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज जो हम लोगों का वीडियो होगा वो भौतिक विज्ञान का होगा। यानी भौतिक विज्ञान का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये पहला चैप्टर है और आज के इस विषय के प्रथम वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं उन बातों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। फिर इसके बाद जो इसका प्रश्न उत्तर होगा उसे हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं ऊपर, पार्ट 1। पार्ट 1 और इस पार्ट का नाम हम लोग लिख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो पार्ट है, तो सबसे पहले इसमें से हम लोग इस पार्ट का जो भी है उसको बारीकी से एक एक बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो इसमें हम लोग जो है प्रकाश को समझ लेते हैं। प्रकाश के स्रोत, पहला पॉइंट हमें जो मिला वो है प्रकाश के स्रोत। आखिर जो है प्रकाश के स्रोत क्या है, किसे कहते हैं, उसे हम लोग लिखेंगे प्रकाश के स्रोत। एक हेडिंग के तौर पे हम लोग इसे लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से प्रकाश वह कारक है है जिसकी सहायता से प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता से सहायता से हम जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुओं को देखते हैं। देखते हैं। तो ये तो हम लोग प्रकाश की परिभाषा समझ लिए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब हमें समझना है कि आखिर प्रकाश के स्रोत क्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जिन वस्तुओं से जिन वस्तुओं से वस्तुओं से हमें हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है कि प्राप्ति होती है वे वस्तुएं वे वस्तुएं प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत हैं। वे वस्तुएं क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, ट्यूब। जैसे लालटेन लालटेन मोमबत्ती, सूर्य सूर्य इत्यादि। यानी वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, वे वस्तुएं जो है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। और प्रकाश की बात करें तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आगे जो पॉइंट है हम लोगों का उसे हम लोग लिखेंगे हम लोग अब
वस्तुओं को समझ लेते हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तुएं या फिर नहीं उत्पन्न करने वाले वस्तुएं। तो यहाँ एक पॉइंट हम लोगों को लिखना है कि प्रदीप्त प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी यहाँ हम लोग समझेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, करती है। ऐसी वस्तुओं को जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ऐसी वस्तुओं को जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ऐसी वस्तुओं को जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उन्हें 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 प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, तथा तथा कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, तथा कुछ ऐसी भी तथा कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं होती है तथा कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो जो प्रकाश जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इन्हें इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आगे जो हम लोग समझेंगे इसमें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन समझते हैं हम लोग, प्रकीर्णन क्या है या प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो लिखेंगे, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश प्रकाश जब जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है
तो वे कण उन पर पड़ने वाले तो वे कण कण उन पर पड़ने वाले उन पर पड़ने वाले वाले तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को प्रकाश की कुछ ऊर्जा को प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर ऊर्जा को अवशोषित कर अवशोषित कर अवशोषित कर कर उसे चारों ओर विकृत करते हैं उसे चारों ओर विकृत करते हैं विकृत करते हैं यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसे हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊपर भी हम लोग लिखे हैं कि जब तक प्रकाश की उपस्थिति ना हो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो कभी कभी हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग अंधेरे में भी जो है, यानी बंद कमरे में जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां भी हम लोग जो है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। यानी जब सूर्य के प्रकाश में जो कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वो प्रकाश को अपने अंदर, प्रकाश के कणों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और फिर वो वायु के माध्यम से बंद कमरे में पहुंचते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया, जो अवशोषित किया गया प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से हम लोग जो है क्या करते हैं, अंधेरे में भी वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जो कण जो है, जो धूल कण प्रकाश के कणों को अपने अंदर ऑब्जर्व किए रहते हैं, वो इधर कमरे में आकर के उसे विकृत कर देते हैं, फैला देते हैं, और इस वजह से हम बिना रोशनी वाले बंद कमरे में भी किसी किसी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो यही कारण है। और प्रकाश की प्रकीर्णन की प्रक्रिया भी आप लोग भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए आगे हम लोग लिखते हैं जो महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर से। तो अब हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के किरण पुंजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं किरण पुंज। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं, इसे हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर इसके अलग अलग प्रकारों को हम लोग समझेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है कहा जाता है प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज
तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, इसका पहला जो प्रकार है वो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या है, किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि इस प्रकार के किरण पुंज में, इस तरह के किरण पुंज में इस तरह के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। फैलती हुई चली जाती है। यानी मान लिया जाए कि यह जो है, एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, यह जो है प्रकाश का स्रोत है। यानी यहां से जो है प्रकाश की किरणें निकलना प्रारंभ की, तो वह विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें जो है फैलती हुई चली जाएगी। विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जाएगी। तो इस तरह के जो किरण पुंज होते हैं वे अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। यानी ये हुआ प्रकाश का स्रोत, और यहां से जो है किरणों का जो समूह निकला वो अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैलता हुआ प्रतीत होगा। उस तरह का जो किरण पुंज है वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा इसका जो प्रकार है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। और दूसरा प्रकार है समांतर किरण पुंज। दूसरा प्रकार है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो है यह समांतर किरण पुंज क्या है। तो लिखेंगे कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक सीधी रेखा में, चली जाती है। रेखा में चली जाती है। जाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है ये प्रकाश का स्रोत हुआ। अब यहाँ से किरणें निकली, समानांतर की परिभाषा अगर देखा जाए तो यहाँ से किरणें निकली और सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा में, बिना किसी फैलाव के, बिना किसी सिकुड़न के जो है यह सीधे ऐसे जो है जिस
जिस दिशा से निकली सेम उसी के जो है साइड में बिना फैले हुए, बिना सिकुड़े हुए जो है आगे की तरफ निकल जाती है। तो इस तरह का जो किरणों का समूह होता है उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं। इसका तीसरा प्रकार जो है वो है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा प्रकार सी नंबर, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो आइए इसे हम लोग जान लेते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में, किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, किरण पुंज में प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु स्रोत पर आकर, एक बिंदु स्रोत पर आकर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। अब इसका यदि हम लोग जो है अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी मान लीजिएगा कि यह एक बिंदु है और अलग अलग दिशाओं से जो है प्रकाश की किरणें, अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें इस बिंदु स्रोत पर आकर के मिलती है। तो इस तरह का जो किरण पुंज होगा वह अभिसारी किरण पुंज होगा। तो इस तरह से बड़े बड़े ही सरल शब्दों में हम लोगों ने किरण पुंज को समझा, और किरण पुंज के जो प्रकार है, जो अलग अलग 3 प्रकार है, उन तीनों प्रकारों को भी हम लोगों ने काफी आसानी से समझा। अब इसके बाद आगे जो हम लोग पदार्थों को समझते हैं। पारभासी, पारदर्शी या फिर अपारदर्शी पदार्थ है, उनको हम लोग अलग अलग भागों में बांट के अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। हम इसे मिटा के आगे उसे लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर समझ लेते हैं। तो हेडिंग हम लोग बना लेते हैं। एक हेडिंग हम लोग बना लेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ, इसे हम लोग समझ लेते हैं। काफी आसान भाषा में लिखेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, वे पदार्थ जिनसे होकर होकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, किरणें आसानी से पार कर जाता है, आसानी
से पार कर जाता है, कर जाता है, पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, कहलाता है। जैसे में कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे कांच, हवा, जल इत्यादि। इसी प्रकार हम लोग जो है, यदि अपारदर्शी की बात करें या पारभासी की बात करें, तो लिखते हैं हम लोग इसमें कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले, पड़ने वाले, जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही, पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही, भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, अपने से होकर जाने देते हैं, देते हैं, देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब इसमें भी हम लोग कुछ उदाहरण ले ले, तो जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, कागज, कॉमा, तेल लगा कागज, कॉमा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अब हम लोग देखें तो अगला जो है अपारदर्शी पदार्थ है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि वे पदार्थ जो प्रकाश को, वे पदार्थ जो प्रकाश को, जो प्रकाश को, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, वो अपने से होकर नहीं जाने देते, नहीं जाने देते हैं, जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे कांच, सॉरी कांच नहीं, लकड़ी, लकड़ी, कॉमा, ईंट,
ईंट, लोहा, लोहा इत्यादि। यानी ये वे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती हैं, तो ये अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट इत्यादि। तो हम लोग बहुत ही सरल भाषा में अ, जो पारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है या फिर अपारदर्शी पदार्थ है, इसको हम लोगों ने समझा। क्या समझा? तो हम लोगों ने पारदर्शी पदार्थ में समझा कि पारदर्शी पदार्थ वे हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें जो है आसानी से जो है चली जाती है, तो वे जो है पारदर्शी पदार्थ है, जैसे जल, कांच, हवा इत्यादि। इसी प्रकार से हम लोगों ने पारभासी पदार्थ को समझा कि पारभासी पदार्थ वे हैं जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही कण जो है जा पाते हैं, बल्कि पूरा कण नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं वह पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। इसी प्रकार से हम लोगों ने अपारदर्शी पदार्थ को समझा कि ये वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी गमन नहीं कर पाती, यानी बिल्कुल भी उसके पार नहीं जा पाती है। वे पदार्थ जो है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी। लकड़ी से हम लोग प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं कर पाते हैं। और लोहा हो गया या फिर जो है ईंट हो गया, इस तरह की चीज, इस तरह की वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा पाती है, वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसे हम लोगों ने समझा। इसमें और भी आगे जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। और आप इसको जो है वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो सारी चीजें खुद पे खुद ही जो है क्लियर हो जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। यानी पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ में क्या अंतर है, या प्रकाश के विभिन्न जो किरण पुंज है उनके बारे में बताइए। तो वो यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो आप लोग आसानी से उसको कर पाएंगे। तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, खुद पे खुद जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 10th का जो तैयारी है, संपूर्ण तैयारी जो है कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ये सारे क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो वहां पहुंच सके जो ट्यूशन का फी देने में सक्षम नहीं है, ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित मुख्य बातों को लेकर मिलेंगे।